Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like physics के notes then please subscribe my channel, क्योंकि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिख के आने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जाम पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एंड अगेन। जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी उससे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 2 चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक पढ़ाऊंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। Dielectric strength. What is the dielectric strength? Is the most important. The maximum electric field EVF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेट कैन एग्जिस्ट जो कि रखता है ना डाइलेक्ट्रिक में विदाउट कोजिंग द ब्रेक डाउन, उसका ब्रेक डाउन विदाउट कोजिंग द ब्रेक डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी बनी रहती है। इस फॉर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, उसे क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के जो यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वो सेम होती है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वोल्ट मीटर -1, मतलब वोल्ट पर मीटर कह सकते हैं। बट द मोर कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट इज kV मिलीमीटर -1। अब हम कहते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो आपको समझा चुके हैं। देखिए क्या होता है, एक बार फिर से देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हमारा। A molecule in which the center of the positive charge coincide with the center of the negative charge is called a non-polar molecule, and the dielectric made of non-polar molecule are called non-polar dielectric. They have normally zero dipole moment, for example H2, N2, etc. ठीक, फिर अब इसके बाद ये इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो सेंटर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल के होते हैं। यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो सेंटर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होता है मॉलिक्यूल का, और फिर नॉन पोलर का डाइलेक्ट्रिक होता है वो कॉन्साइड हो जाता है, क्योंकि इसमें वैसे भी कॉन्साइड होते हैं और यदि एब्सेंस होगा तो वैसे भी कॉन्साइड करेंगे। इन फिगर ए फर्स्ट ये फिगर देखो कॉन्साइड कर रहे हैं, प्लस माइनस एक ही उसमें है और एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहे हैं, प्लस के डायरेक्ट नीचे माइनस लिखकर उनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिगर फर्स्ट है, ए का मेरा फर्स्ट। ठीक, द डायपोल मोमेंट ऑफ, जो डायपोल मोमेंट होता है ऑफ ईच मॉलिक्यूल का क्या होगा 0 होगा, क्योंकि प्लस से माइनस कट कर देगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ई नॉट सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो आर डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। देखो उसमें 2 चार्ज होंगे, एक होगा प्लस और एक जो माइनस होगा। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस करें जो सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्प्लेस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वाइल द जो सेंटर ऑफ द जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्प्लेस होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ये देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ई नॉट फिगर सेकंड है, ए की सेकंड है, और माइनस और प्लस यहाँ पे हमारे 2 चार्ज हैं, इनके बीच हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जो सेंटर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज से वो डिस्प्लेस करेगा इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, वाई द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज आर डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ द चार्ज का वो स्टॉप कर देगा व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द, जो उसमें फोर्स लग रहा है बाय द एक्सटर्नल फील्ड इज बैलेंस बाय द रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इंटरनल फील्ड इन द मॉलिक्यूल। जो डिस्प्लेसमेंट होगा चार्ज का वो रुक जाएगा, जो फोर्स होता है एक्सटर्नल फील्ड के कारण वो इक्वल बैलेंस मतलब इक्वल हो जाएगा जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो इंटरनल फील्ड में लग रहा है मॉलिक्यूल में। दिस इंड्यूस, ये इंड्यूस करेगा डायपोल मोमेंट ईच मॉलिक्यूल, ये बताएगा कि डायपोल मोमेंट में ईच मॉलिक्यूल में, दैट इज ईच नॉन पोलर मॉलिक्यूल, प्रत्येक नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक इंड्यूस डायपोल मोमेंट लग गया है। कब, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया। तो डायपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल का ऐड करेंगे, एक गिवन अ नेट डायपोल मोमेंट, और नेट डायपोल मोमेंट देगा टू द डाइलेक्ट्रिक में इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। ये रहा हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड शोन इन द फिगर ए सेकंड। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ, फिगर देख लीजिए आप। अब नेक्स्ट, पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन अ एक्सटर्नल फील्ड। अब हम क्या कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, वो होता है हमारा
पोलर डाइलेक्ट्रिक, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, में से नहीं मिलता है विद द सेंटर ऑफ द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल. द डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक. फॉर एग्जाम्पल HCl, H2O, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻30 सेंटीमीटर, मतलब इसमें कोइंसाइड नहीं करते हैं. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो कोइंसाइड नहीं कर रहे, इसमें भी डिस्टेंस है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इनके भी डिस्टेंस है, तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है. फिगर बी का फर्स्ट, फिगर बी का सेकंड. कहते हैं कैसे करते हैं. द मॉलिक्यूल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जो कि अभी आपने देखा. इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस होगी तो डाइपोल मोमेंट होगा जो डिफरेंट मॉलिक्यूल का होगा, वो रैंडमली ओरिएंटेड करेंगे, घूमेंगे ड्यू टू थर्मलाइजेशन, ऊष्मा उत्तेजन कहते हैं. इन द मटेरियल एज शोन इन द फिगर बी फर्स्ट. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी लगाएं तब भी प्लस माइनस के कारण तो उनके ना थर्मल एग्रीगेशन होगा, ऊष्मा उत्तेजन करें से हिंदी में, तब भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी ये ऊष्मा उत्तेजन होगा. ठीक, और ये ओरिएंटेड करेंगे. सो द डाइपोल मोमेंट इज 0. अब डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है? क्योंकि रैंडम में करेंगे तो प्लस और माइनस एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 0. सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इज 0. व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल टेंड टू अलाइन विद द फील्ड. देखो अभी एक डायरेक्शन में, यहाँ पर तो पहले ये एक ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऊपर, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं थी. यहाँ पे देखिए एक डायरेक्शन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये भी थोड़ा सा उसी कंडीशन में आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्सटर्नल फील्ड लगाया बी का सेकंड. ठीक है, सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इज ये हो गया. एज अ रिजल्ट देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन. देखो सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इज 0. When an external field is applied, the dipole moment of different molecules tend to align with the field. As a result, there is a net dipole moment. Net dipole moment होगा the direction of the field as shown in the figure B second, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है. ठीक, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन का एक्सटेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रिलेटिव वैल्यू ऑफ टू अपोजिंग एनर्जी, जो उसका विरुद्ध करते हैं. द पी मतलब द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की लगती है एक्सटर्नल फील्ड में, विच टेंड टू अलाई द डाइपोल विद द फील्ड, जो कि वो कोशिश करते हैं कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाई करें. ठीक, दूसरी होती है हमारी थर्मल एनर्जी ऑफ एजिटेशन, जो कि होगी क्योंकि फिर प्लस माइनस में है, तो विच टेंड टू रैंडम द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल, रैंडमाइज द डाइपोल, जो कि उसको रैंडमाइज करता है उसके अलाइनमेंट को. ठीक, कौन? थर्मल एग्रीगेशन. हैंस बोथ, हमने इसमें क्या देखा इन दोनों से, हैंस बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट, एक नेट डाइपोल मोमेंट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस होने चाहिए. दिस फैक्ट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ द डाइपोल इलेक्ट्रिक. आपसे एक दो नंबर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. द पोलराइजेशन कैपिटल P कहते हैं इसे, इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ. एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज यूजली रिफर टू एज द पोलराइजेशन डेंसिटी. द डेंसिटी से होता है. द डायरेक्शन ऑफ P इज सेम एज दैट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट, जो P की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है E नॉट की. ठीक, तो सो मेरा यह टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है. अगेन एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी. ठीक है, तो मैं कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, अगेन एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन एंड अगेन. अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आप ही को करना पड़ेगा. मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है. अगेन एंड अगेन यदि कोई 9, 10, 11, 12 का तो है ही, यदि कोई BSc MSc को स्टूडेंट सुन रहा है उससे फिजिक्स से रिलेटेड में कोई टॉपिक पूछना हो वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. मेरी 100% कोशिश रहेगी कि फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ. अगेन एंड अगेन इफ यू लाइक माई चैनल, इफ यू लाइक फिजिक्स का नोट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने इस चैनल में अपलोड करती रहूँगी. बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स में लिखने ही होते हैं और जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जाम पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड. एंड नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके स्टूडेंट, बाय.